हेलो प्यारे बच्चों। तो आपको कहने के मुताबिक इस वीडियो में आज संडे है, तो संडे के दिन आपको बोला गया था कि प्रत्येक संडे को एक मोटिवेशन स्टोरी आपको देंगे, हम मोटिवेशन वीडियो देंगे एक, जिसमें मोटिवेशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में क्या देखने वाले हम कि भगवान बुद्ध और एक शिष्य के कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो भगवान बुद्ध बहुत ही जो है कि भगवान को बोला गया है क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान थे वो, और सारे लगभग उनके पास समस्या का समाधान था। ठीक है, इसलिए उनको भगवान बुद्ध बोला गया है। और भगवान बुद्ध के पास जो भी उस समय का जो लाचार आदमी होते थे, भगवान बुद्ध के पास अपने समस्या को लेकर जाते थे और उसका निदान भी उसको मिलता था। ठीक है। इसीलिए एक उस दरबार में बोल सकते हैं, या फिर उस गांव में बोल सकते हैं, या फिर उस क्षेत्र में एक ऐसा भी व्यक्ति रहता था जो क्या था, बहुत ही अपने दिनचर्या से, अपने लाइफ से बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, वो बोल सकते हैं कि उब चुका था। ठीक है, परेशान हो चुका था। ये देखते हुए उसने भगवान बुद्ध के पास जाना चाहा और गया भी। तो भगवान बुद्ध के पास जाकर के बोला कि हे भगवान, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए और अपना मुझे चेला बना लीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। अब मैं अब दुनिया के मोह माया को छोड़ करके और संत जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। ठीक है। तो भगवान बुद्ध के शरण में कोई भी अगर आता था व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, उसको वो परीक्षा लेते थे, या फिर कुछ उसका ऐसा भी काम बोलेंगे जो करने के बाद उसमें सफल हो जाएगा तो उसको शिष्य बनाते थे, नहीं तो नहीं बनाते थे। लोभी आदमी को नहीं बनाते थे, जो समाज में गलत आदमी उसको नहीं बनाते थे। उसके दिमाग को या फिर उसके आचरण को टेस्ट करते थे, उसके बाद उसको अपना क्या नाम है, शिष्य बनाते थे। ठीक है। ये सोचते हुए भगवान बुद्ध ने बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक मेरा बात मानना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं सोचूंगा आपको अपने शिष्य बनाऊं कि नहीं बनाऊं। समझ में आ रहा। तो ये कह करके तो जो व्यक्ति था वो अंदर से बहुत ज्यादा ऐसे भावुक था, और वो पूर्ण रूप से सोच करके आया था कि मुझे अब इस संसार में कुछ नहीं लेना है और इसे कुछ नहीं देना है, अब मुझे संत बन जाना है और भगवान को बुद्ध के साथ रहना है मुझे। तो बोला कि ठीक है गुरुदेव, आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप फरमाइए। ठीक है। ये कहा तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि लगता है कि तुम मेरा शिष्य बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो, लेकिन फिर भी जो मेरा समस्या उसको अब तुम्हारे सामने बताऊंगा। समस्या मतलब वही कि जो मैं तुमसे टेस्ट लेने वाला हूँ, जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, उसको पूछूंगा। तो पूछना कुछ नहीं था। भगवान बुद्ध ने उससे बोले कि तुम एक रात और एक दिन के लिए शमशान घाट में जाओगे, शमशान में जाओगे। ठीक है। एक रात और पूरे एक दिन आप शमशान में बिताना पड़ेगा आपको। उसके बाद वहाँ के विश्लेषण करना पड़ेगा कि वहाँ क्या है, आपको क्या अलग दिखाई दिया, वहाँ क्या हो रहा, कैसे आपको वहाँ कुछ जो भी एक्टिविटी होगा 24 घंटे के अंदर में, उसको आकर के मुझसे बताना पड़ेगा। ठीक है। तो व्यक्ति ने बहुत ही डर गया और डर के मारे बोला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि शमशान घाट में सभी लोग जानते हैं कि भूत प्रेत रहते हैं और भूत प्रेत का साया रहता है, तो मैं वहाँ अकेला नहीं जा सकता। दिन का बात होता तो और भी था, लेकिन रात में तो कतई ये क्या संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भूत प्रेत वहाँ रहते हैं और भूत प्रेत मुझे मार डालेंगे, मुझे मार देंगे। ठीक है। ये कहा क्या तुम भूत को देखे हो? तो व्यक्ति ने बोला कि नहीं, भूत को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं सुना बहुत ज्यादा हूँ भूत के बारे में, भूत प्रेत के बारे में बहुत ज्यादा सुना हूँ कि जिसको पकड़ लेते हैं वो अनाथ शनाथ बोलते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी को मार देंगे, ऐसे करेंगे। फिर हम किसी भूत को देखे नहीं है, लेकिन भूत जिस आदमी को पकड़ता है उस आदमी को हम देखे हैं। ठीक है। तो भगवान बुद्ध बोले कि तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है तुम्हारे लिए। ठीक है, कि तुम जाकर के ये विश्लेषण करो कि वास्तव में भूत होता है कि नहीं होता है। ठीक है। ये बोल करके और भगवान बुद्ध ने क्या किए, उसको बोले कि ठीक है, अभी नहीं, तुमको कल सुबह जाना होगा और पूरे दिन रहना होगा, फिर पूरे रात रहना होगा, और फिर अगले दिन सुबह मुझे मेरे पास आना होगा। कहने के बाद वो जो व्यक्ति था वो राजी हो गया, मान गया जाने के लिए क्या नाम है, शमशान घाट में। ठीक है। और वो जैसे ही सुबह हुआ, अगले दिन सुबह हुआ, आश्रम के बाद आश्रम से निकला और फिर क्या कर दिया, चला गया गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के और शमशान घाट में चला गया। ठीक है। गुरुदेव ने पीछे से उसके जाने के बाद अपने 4 सैनिक को, 4 आदमी को, 4 शिष्य को बोल सकते हैं, उसके देख रेख के लिए भेजे कि वास्तव में वो जा रहा कि नहीं जा रहा। वो डर जाएगा जाने के बाद वहां पे, तो फिर उसको सांत्वना देने के लिए या फिर उसके पास आदमी चाहिए। 4 आदमी को भेजा, ये कहते हुए कि उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि तुम उसके पीछे हो या फिर तुम उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है। 4 व्यक्ति को भेजा उसके पीछे, जो कि अनजान के रूप में, कि तुम बगल से छिप करके देखना कि क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, ये वास्तव में जा रहा है कि नहीं जा रहा शमशान में। ठीक है। और वो व्यक्ति जो था शमशान में चला गया। ये सारे जो भी 4 व्यक्ति आए थे वो सब देख रहे थे। जैसे ही शमशान में गए तो दिन में तो
ठीक है, दिन में तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही शाम हुआ तो एक आदमी का वहाँ पे लाश आया, शव आया जलाने के लिए। ठीक है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा आदमी थे। ठीक है, सभी ने आया, सभी ने सांत्वना दे रहा था, बहुत लोग रो रहे थे, बहुत लोग सांत्वना दे रहे थे कि ऐसा होता है, ऐसा होना ही है। और ऐसे उसको जला करके जैसे ही वहाँ से वो लोग गए तो फिर एक साथ 2 अर्थी आया वहाँ पे, एक साथ वहाँ पे 2 अर्थी आया। एक अर्थी था जो गरीब आदमी का था, बहुत ही गरीब था, वो लाचार था, उसके अर्थी के पीछे मात्र 10-15 ही लोग थे। लेकिन एक अर्थी ऐसा भी आया था, उस अर्थी के पीछे बहुत सारे लोग थे और बहुत ही अच्छे लोग थे, बुद्धिमान लोग थे। जो बड़े आदमी का अर्थी आया था उसमें बहुत ही बुद्धिमान लोग थे। ठीक है, तो उस बुद्धिमान जो बड़ा बोल सकते हैं, जो अमीर का अर्थी बोल सकते हैं, वो भी उसी शमशान में आया, और जो गरीब का अर्थी था वो भी उस शमशान में आया था। ठीक है, और दोनों के अर्थी में बस फर्क कितना था कि वो गरीब था और क्या था, अमीर था। तो सबसे पहले गरीब के अर्थी को रोक दिया गया और अमीर के अर्थी को सबसे पहले जलाया गया। खैर कुछ समय के बाद दोनों के अर्थी को जला दिया गया। ठीक है, मैं विश्लेषण करता रहा, सारे लोग करके ऐसे ही, और फिर वहां से चले गए। और मैं विश्लेषण करता रहा कि दोनों का जलने का तरीका सेम था, सेम जलाया जा रहा था, सेम मतलब कि एक ही साथ दोनों आदमी को जलाया, जो दोनों अर्थी था उसको जलाया जा रहा था, और दोनों ही खाक बन चुका था जल करके। फिर कुछ समय के बाद मैं ऐसा देखा कि एक और अर्थी आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा लोग रोते हुए आ रहे हैं, और वो एक अर्थी था, एक औरत का अर्थी था। ठीक है, उसके पति भी उस अर्थी के पीछे था, जो कि बहुत ज्यादा मायूस था और बहुत ज्यादा उसका मन ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा रो रहा था, फुट करके रो रहा था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। उसको उस अर्थी में बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग आए थे जो उसको सांत्वना दे रहे थे कि यहाँ सभी लोग को आना है, ऐसा सभी लोग के साथ होना है, रो मत, ऐसा सभी लोग के साथ होना है, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, सभी लोग एक ना एक दिन जाना ही है। ठीक है, इतना सांत्वना देने के बाद फिर से अर्थी को ऐसे ही कार्यक्रम किया गया और फिर उस अर्थी को भी जला दिया गया। ये सब देखते हुए उसके बाद कुछ नहीं हुआ और मैं सुबह होते सीधा आपके शरण में आ गया हूँ। बुद्ध भगवान बोले कि बस इतना ही तुम देखें? तो बोले कि हाँ, इतना ही मैंने देखा था वहाँ पर शमशान घाट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखा था। तो बोले कि भूत प्रेत नहीं देखे वहाँ पे? बोले कि नहीं, भूत प्रेत तो मैं कुछ नहीं देखा, बस मैं अपने आप से डरता रहा कि वहीं मुझे भूत पकड़ न ले। मुझे ऐसा आभास होता था कभी कभी कि मेरे पीछे कोई आ रहा ऐसे, लेकिन वहाँ पे पूरे रात और पूरा दिन मैंने वहाँ रहा। दिन में तो कोई डर नहीं था, लेकिन रात में कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे कोई पकड़ने के लिए आ रहा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। रात में शमशान घाट में मुझे कोई नहीं दिखा और मैं सुबह यहाँ पाया हूँ। तो भगवान बुद्ध ने बोले कि ठीक है, तुम इतना ही देखे वहाँ पर जाने के बाद, तो तुम्हारा भी काम जो है कि पूरा नहीं हुआ है। जो तुमको देखना चाहिए था, जो तुमको हाँ मिलना चाहिए, वो तुमको मिला नहीं है। एक दिन और तुमको जाना पड़ेगा शमशान घाट में। ठीक है, तो जो व्यक्ति था वो डर गया और भी बोला कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन मैं जा चुका हूँ और मैं कैसे भी बच के आया हूँ, अब मैं उसके बाद वहाँ पे नहीं जाऊंगा। कैसे भी करने के बाद वो व्यक्ति मान गया भगवान बुद्ध के कहने के बाद। ठीक है, और फिर से क्या किया, व्यक्ति शमशान घाट में अगले दिन चला गया। ठीक है, दिन जैसे ही गुजर गया, रात जैसे ही हुआ तो क्या देख रहा था, उसका बोल सकते हैं कि नींद लग गया उसको, है ना। ऐसे कोई वहाँ पे उस दिन कोई भी अर्थी नहीं आया था, उसको नींद लग गया शमशान घाट में। जैसे कि वो थोड़ा सा भावुक हो गया या फिर सोचने लगा या सोच सकता था, उसको नींद लग गया, स्वप्न में चला गया वो। और स्वप्न में जाने के बाद ये देख रहा था कि मुझे अर्थी पर लेकर के और मेरे पड़ोसी या फिर मेरे घर के लोग मुझे भी अर्थी पर के लेकर के और मुझे शमशान घाट की तरफ लेकर के जा रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं 4 लोग मुझे टांगे हुए हैं और लेकर के जा रहे हैं शमशान घाट की ओर। मेरे पीछे मेरे जो मोहल्ले के आदमी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सारे लोग हैं जो कि सभी लोग मायूस हैं, सभी लोग रो रहे हैं और सभी लोग राम नाम सत्य बोल करके और मुझे लेकर के जा रहे हैं शमशान घाट की तरफ। मेरे पिताजी भी हैं, मेरा भाई भी है, सभी लोग हैं जो मुझे लेकर के वहाँ जा रहे हैं। जैसे ही मुझे वहाँ पे शमशान घाट में ले जाकर रखे लो, उसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया कि नाटक कर रहा था रोने का। कुछ लोगों ने रोने का नाटक कर रहा था और कुछ लोगों ने वास्तव में दुखी था मेरे मरने के कारण, उन लोगों ने वास्तव में रो रहा था। ठीक है, मेरे पिताजी थे, अलग रो रहे थे, मेरे भाई भी थे, वो भी रो रहे थे। और मुझे कुछ समय के बाद अर्थी पर लिटा दिया गया और फिर नीचे से आग को लगाया गया। मेरा दम घुट रहा था, अर्थी पर मैं पड़ा हुआ था, मेरा दम घुट रहा था, मैं उठना चाहता था, मैं बोलना चाहता था,
मैं अपने भाई को समझाना चाहता था, सांत्वना देना चाहता था कि मेरे बाद माता पिता का तुम ख्याल रखना। मैं अपने पिता के गले लगना चाहता था, मैं बाकी लोगों से बात करना चाहता था, फिर मैं अपने घर जाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं था। जैसा ही मेरे चिता में आग लगाया गया तो मेरे शरीर में गर्मी होने लगा, मेरा चमड़ा जलने लगा, मेरा त्वचा जलने लगा, मेरा हड्डी जलने लगा और मुझे बेचैनी हो रहा था, मुझे घुटन हो रहा था। मैं बहुत कोशिश किया कि उठ जाऊं, उठ के यहाँ से भागूं, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था क्योंकि मेरे अंदर बल नहीं था, मेरा सांस नहीं था। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरा सांस नहीं था। ऐसे ही करके सारे लोगों ने मुझे जलाया और जला करके सभी लोग चले गए। कुछ समय के बाद मैं खाक बन चुका था जल करके और पूर्ण रूप से मैं खत्म हो चुका था। ये देख करके और मैं आपके पास आया हूँ, उस समय मैं कौन सा नींद में खो गया था कि मैं ऐसे मेरे सपने में आया था। भगवान बुद्ध ने बोले कि वास्तव में तुम अब जाकर के जो देखना चाहिए था वो देखे हो कि संसार में कोई किसी का नहीं है, बस कुछ समय का रिश्ता है और कुछ समय का नाता है। जब सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो फिर अकेले ही जाना पड़ेगा और फिर उसमें कोई तुम्हारे सामने नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए अपने लाइफ में जितना भी हम लोग को जीना चाहिए उतना खुशी से जीना चाहिए और ये सोच कर जीना चाहिए कि एक ना एक दिन हमको वहां जाना है और फिर वहां जाने के बाद कोई लौट करके नहीं आएगा। इस कहानी से बस हम लोग इतना ही सीखें और समझे हैं कि एक ना एक दिन ये सत्य है कि हमको सभी लोग को वहां जाना है और फिर जो वहां जाएगा वहां से लौट करके नहीं आएगा।